हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, या कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर है आप लोगों का बच्चों 3rd, और आज जो हम बात करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 3rd की केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे बच्चों। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है ये समझना होगा। भाई देखो, कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू 0 है, ax2 प्लस बी टू वाई बी वाई टू और प्लस सी टू, बात समझ में आ रही है, a1x b1y, ठीक है, और c1, ऐसे ही a2x b2y है ना, ये यहां पर चेक कर लीजिए, सही कर लीजिएगा ना, इक्वल टू 0। तो ये आपकी होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम लोग इसको बोलते हैं। यहां पर बच्चों क्या होता है, एक केस स्टडी आप लोगों की इस चैप्टर में से बच्चों जरूर आएगी। तो चलिए कंप्यूटर जी से हम कहेंगे कि केस स्टडी इस चैप्टर की स्क्रीन पर लगाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, जो भी एग्जाम में आने वाली होगी, उसको हम लोग बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा, स्क्रीन पर आपके सामने केस स्टडी लगा दी गई, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, उसको देखेंगे। चलिएगा, आपके सामने केस स्टडी लगा दी गई है, सभी बच्चे एक बार रीड कर लेंगे, क्या कहा गया उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कह रहा है ए बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। ही हैज वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरीज एंड क्विज एटसेट्रा। ही टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एन एडिशनल चार्ज सब्सिक्वेंट डेज। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन ये लाइन जो है। अमृता पेड ₹22 फॉर ए बुक and kept for 6 days, while राधिका पेड ₹16 for keep the book for 4 days। अब राधिका कितने दिन रखती है बच्चों, 4 days अपने पास में रखती है। आगे कहा गया assume that the fixed charge भी ₹x and additional charge भी ₹y। बच्चों x तो आपका फिक्स चार्ज है, एडिशनल क्या दिया गया बच्चों, y है। तो हम करेंगे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन आप लोगों के सामने कंप्यूटर जी ने आंसर लगाया है, ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। कह रहा है द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। बच्चों आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी हैं। तो बच्चों राधिका के बारे में पूछा गया, क्या पूछा गया, राधिका के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों राधिका ने 16 रुपए दिए हैं, कितने रुपए दिए हैं बच्चों, 16 रुपए दिए हैं। और कितने डेज उसने अपने पास में बुक रखी है बच्चों, 4 डेज रखी। कितने डेज रखी है, 4 डेज रखी है। तो अब सुनो ध्यान से बच्चों, फिक्स रेट तो कितना था, x था, ठीक है, एडिशनल चार्ज था y। अब देखो 2 था, 2 डेज का तो फिक्स चार्ज था, तो हमारे पास 2 डेज बचे, और टोटल कितने रुपए दिए, उतने 16 रुपए दिए बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें से, यस ऑप्शन नंबर डी आपका बच्चों करेक्ट आंसर, डी फॉर देहरादून आपका। बिल्कुल सिंपल सा एकदम क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, इसी के साथ हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर सभी के सामने बच्चों। कह रहा है द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता। अमृता ने कितने पेड किए, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन में, 22 रुपए तो उसने पेड किए थे। चलो जी, ये 22 रुपए उसने क्या कर दिया, पेड कर दिए। अब उसने कितने डेज अपने पास में बुक रखी है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अमृता पेड 22 फॉर ए बुक एंड कीप्ड फॉर 6 days। कितने डेज उसने अपने पास रखी, 6 डेज, जिसमें से 2 डेज तो फिक्स हो गए, बाकी देखो सुनो ध्यान से, 6 को कैसे करेंगे फैक्ट, आप देखो 2 डेज ये फिक्स हो गया, कितने डेज बचे 4, तो ये तो फिक्स चार्ज हो गया, तो फिक्स वाले को तो एक्स ही लिखेंगे, ये आपका एडिशनल हो गया, यानी कितना हो गया 4y इक्वल टू 22। कौन सा ऑप्शन नंबर है, चेक करिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, यस सी फॉर चाउमीन इज द राइट आंसर। सेकंड का सी फॉर चाउमीन इज द राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया बच्चों कंप्लीट हुआ। चलेंगे थर्ड नंबर पर चलेंगे बच्चों हम लोग। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन क्या गिवन है, थर्ड नंबर पर क्वेश्चन बच्चों क्या गिवन है ये देखेंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आप लोगों से, बहुत बढ़िया सी केस स्टडी आप लोगों के लिए 2021 में आई हुई। सी क्वेश्चन कह रहा व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज फॉर ए बुक। बुक का फिक्स्ड चार्ज आपको बताना है, क्या बताना है बच्चों, फिक्स्ड चार्ज बताना। तो फिक्स चार्ज का मतलब क्या हो गई, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू कैसे बताएंगे भाई, 2 इक्वेशन आपके पास बन गई है, एक फर्स्ट वाले की आई है, एक सेकंड वाले की आई है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो देखो भाई ध्यान से,
सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, आप लोगों को हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम, आइए x प्लस 2y इक्वल टू 16 और x प्लस 4y इक्वल टू बच्चों कितना है 22। आपको तो x की वैल्यू पूछी गई है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इस वाली को क्या मान लेते हैं बच्चों, सेकंड। तो देखो इस वाली में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो जब सेम सी हो जाएंगी तो हमारी आराम से इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। देखिएगा सभी ध्यान से बच्चों, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए बच्चों। चलो जी 2 यानी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में देखो भाई, तो 2x प्लस 2 जा 4y इक्वल टू में 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। अब इस वाली को सेम लिख दो भाई, इसमें कुछ मत करना, कहीं यहां भी कुछ करने लगो आप, तो 22 देखो। तो अब इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस माइनस माइनस, देखो 4y से 4y कैंसिल। अब देखो आप लोग कहेंगे सर आपने जब ये दोनों एक जैसे क्यों नहीं, भैया यही तो पूछा ना फिक्स चार्ज, इसलिए हमको ना ये एक जैसे थे, ये प्रॉब्लम हो रही थी, साइन चेंज आप करते तो ये कैंसिल हो गया था, y की वैल्यू आ जाती, पर हमको क्या चाहिए थी x के। 2 में से 1 जाएगा x आ जाएगा, 32 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, तो x की वैल्यू बच्चों 10, क्या कोई ऑप्शन में है, x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी 10, x की वैल्यू आ गई बच्चों 10, क्या कोई ऑप्शन में है, एक बार आंसर सभी बच्चे चेक कर लेंगे, क्या कोई 10 आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10, यस ऑप्शन नंबर है बच्चों आप लोगों का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, इसके लिए सी आंसर, चाउमीन इज द राइट आंसर, रुपए 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का पूरा होता है बच्चों, कौन सा, ये थर्ड क्वेश्चन, केस स्टडी 1 है ये आप लोगों की, केस स्टडी है ये आप लोगों की 1, जिसका हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट कर लिए भाई, x की वैल्यू 10 आ गई। इसी का ये फोर्थ क्वेश्चन को और कर लेते हैं, इसी का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। तो फोर्थ में कह रहा है व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सबसीक्वेंट डे फॉर ए बुक, सबसीक्वेंट डे का एडिशनल चार्ज बताना है भाई, x की वैल्यू 10 आ गई, अब y की पूछ ली गई है, तो सर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो भैया, पुट कर दीजिए x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा x की वैल्यू, तो 10 प्लस 2y इक्वल टू 16, 10 इधर जाके कैसा हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 16 माइनस 10, 2y इक्वल टू 60 में से 10 जाएगा 6 और 2 3 जा कितना आ गया 6, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। तो आपका एडिशनल चार्ज कितना हो गया, एडिशनल चार्ज कितना हुआ बच्चों आप लोगों का ₹3, एडिशनल चार्ज कितना हुआ बच्चों ₹3। बच्चों स्पेलिंग में मत जाना, मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूं, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन आज लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा आप लोगों का ₹3 हो गया। ऑप्शन नंबर है क्या कोई 3, यस डी फॉर देहरादून इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी देहरादून इज द राइट आंसर। तो 4 तक आप लोग आराम से नोट डाउन कर लेंगे। इसी के हम लोग चलेंगे बच्चों 5th क्वेश्चन पर। इस केस स्टडी यानी जो फर्स्ट वाली केस स्टडी है, इसके हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने आ चुके हैं। क्या कहता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसको देखेंगे बच्चों। इसी केस स्टडी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग आ चुके हैं अपने, क्या कहता है अब हम उसको देखेंगे। चलो जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने आ चुके हैं। क्या कहता है हमारा आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन, उसको देखेंगे। केस स्टडी 1 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। चलिएगा, चलिए जी 5 नंबर पर आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया होगा सभी ने, अब हम इसको रफ करते हैं। ये देखिए लास्ट पार्ट है, देखिए क्या कहता है बच्चों। बहुत जबरदस्त बच्चों केस स्टडी हमने ली है जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है। देखिए कहीं भी से भी केस स्टडी कोई नई नहीं बनती है, इसलिए आप लोग अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास बहुत दिन है अभी, पूरे अभी 2 महीने, आप लोगों के 2 महीने से ज्यादा का भी आप लोगों के पास टाइम है, तो आराम से सॉल्यूशन करेंगे, आराम से आप लोगों के पास रिवीजन का काफी टाइम है। देखिए ठीक है, और हम आप लोग को कोशिश भी हमारी है कि केस स्टडी हर चैप्टर के हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे। चलिएगा 5th केस स्टडी 1 का 5th क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है। कह रहा है विच इज द टोटल अमाउंट पेड बाई बोथ, दोनों ने कितना पे किया है आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहली बात हम एक काम कर लेते हैं बच्चों, देखिए 2 more days का निकाल लीजिए, है ना,
फॉर 2 more days, 2 more days का हम लोग निकाल लेते हैं यहां पर कितना उसने पे किया है ना, प्राइस चार्ज विल बी, प्राइस चार्ज विल बी, चलिएगा 2y था है ना, एडिशनल हमने कितना माना बच्चों 2y, 2 more days का हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं ना, तो प्राइस ये आप लोगों का चार्ज विल बी कितना 2y, तो 2y की वैल्यू 3, तो कितना आ गया बच्चों 6 आ गया, यानी 2 days का कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। तो आपके पास देखो ध्यान से 22 था है ना, उसने 22 किए, फिर अमृता ने 16 किए, फिर देखो 2 days का उसने भी 2 days रखा, 6 ये हो गया और 6 ये हो गया। बात समझ में आ गई क्या भाई, 6 days इसके पास भी एडिशनल था ना और 6 इस वाले का भी एडिशनल था, तो ऐड कर दो, टोटल कितना आएगा है ना, टोटल मनी पेड बाई क्या क्या नाम थे भाई, अमृता और राधिका, अमृता और राधिका, अमृता एंड राधिका। चलो जी टोटल निकालना था हमें, ऐड कर देंगे बच्चों, कितना आएगा भाई 2 6 8 8 6 14 14 6 50, तो ये आपका 50 रुपए आ गया, देखो है ना, 2 1 3 3 और 2 5, तो ठीक है रुपए 50 आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ कंप्लीट होता है, यानी इसी के साथ हमारी केस स्टडी नंबर 1 होती है कंप्लीट। और कंप्यूटर जी लगाएंगे केस स्टडी नंबर 2 को स्क्रीन पर लगाएंगे, क्या कहती है हमारी केस स्टडी 2 आज की, लगा दीजिएगा। चलिएगा केस स्टडी आज की 2 बच्चों आपके सामने आ गई होगी, 1 सभी की पूरी हो गई है, एक बार जल्दी से लाइक ठोक देंगे और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहें। चलेंगे जी केस स्टडी नंबर 2 पर, हमारी आज की क्या कहती है देखिए, केस स्टडी नंबर 2, केस स्टडी 2 क्या कहती है उसको देखेंगे। ये इसको कर दिया हमने रब, देखिए चलिए जी चैनल को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे है ना। चलिएगा केस स्टडी नंबर 2 बच्चों, बढ़िया सी केस स्टडी, बहुत जबरदस्त है बच्चों। क्या कहती है ध्यान दीजिएगा, 22 में आई हुई है सैंपल में, सीबीएसई में बच्चों, क्वेश्चन बैंक में क्या कहता है, इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रेवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, a general increase in price and the fall in the purchasing value of money on different type of vehicle like auto rickshaw, taxis, radio, cab, etc. ठीक है, सब बकवास, अभी कुछ काम की चीज आई नहीं है, जब काम की चीज आएगी तब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। The auto charge in a city comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Study the following situation. नीचे आप लोग 2 रिक्शाज भी देख पा रहे होंगे, हम हटा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कैसे होते हैं, आपने सबने देखा होगा, बैठा भी होगा है ना। आगे चलिए, अब आई आपकी एक टेबल है सिटी ए की और एक टेबल है सिटी बी की, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहीं से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिएगा सबसे पहले सिटी ए 10 डिस्टेंस है 75 रुपए है, एक फिर 15 किलोमीटर के 110 रुपए हैं। सिटी बी में अगर चलते हैं तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस के 91 रुपए लेता है और 14 किलोमीटर की डिस्टेंस के 145 रुपए लेता है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा टेबल, ये यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिचुएशन 1, इन सिटी ए फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹75 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹110। सुन लिया होगा ध्यान से, वही जो टेबल में ऊपर बना है ना वो यहीं पर दोबारा लिख दिया, जो मैंने आपको बताया है ना वो यहां लिख दिया, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सिटी बी में कह रहा है कि भैया 8 किलोमीटर के तो 91 चार्ज लिया जा रहा है और 14 किलोमीटर का 145 चार्ज लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिफर कर रहा है सिचुएशन 1 को। किसको रिफर कर रहा है बच्चों? सिचुएशन 1 को कर रहा है। इफ द फिक्स्ड चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा भी ₹X, फिक्स्ड चार्ज कितना है? X है, तो रनिंग चार्ज हो गया Y। रनिंग मतलब एडिशनल मान लीजिए आप एज ए। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन इज, तो भैया ध्यान देना बच्चों, क्या सर 10 किलोमीटर के ले रहा कितने, वो 10 किलोमीटर 75 है ना टोटल, है ना। तो क्या करेंगे आप, क्या इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी?
सर x प्लस 10y इक्वल टू 75। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे यहां से। भाई x तो हो गया इसका फिक्स्ड चार्ज, फिर एडिशनल यानी कितना चलना है उसको 10 किलोमीटर चलना है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 10y, कितना हो जाएगा 10y। और कितने रुपए लिए उसने बच्चों 75 को। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो ध्यान से दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे ऐसे ही हम लोग कि भैया 15 किलोमीटर के यानी क्या x प्लस 15 किलोमीटर चलना है उसको। 15 किलोमीटर के कितने ले रहा है वो 110 ले रहा है। 15 किलोमीटर के कितने हो गए 110 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, देखो ध्यान से, कुछ है ही नहीं, आपको टेबल देखना था क्योंकि यहां पर सिर्फ किसकी सिचुएशन 1 की बात करा, टेबल फर्स्ट वाले की सिटी ए की बात करी गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा भैया, बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम लोग 2 देखेंगे, 2 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे की क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करता है वो बच्चों 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है। द अमाउंट ही हैज पे टू, कितना अमाउंट वो पे करेगा आपको ये बताना है। सबसे पहली बात बच्चों आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में से आपको x और y की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे। भाई 50 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है तो इक्वेशन जो बनेगी ना तो क्या बनेगी x प्लस 50y। तो हमें यहां से x और y दोनों फाइंड आउट करनी होंगी। तो फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे यहां पर x प्लस 10y इक्वल टू 75, x प्लस 15y इक्वल टू 110। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे, इस वाली को हम सेकंड लेट कर लेंगे। आइएगा सॉल्व करते हैं। ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 जाएंगे सर माइनस का 5y। 110 में से आपको क्या करना है बच्चों 75 माइनस करना है। क्या माइनस करना है 75, कितना आएगा सर 10 में से 5 जाएंगे 5 हो जाएगा सर, 10 में से 7 जाएंगे 3 होगा सर, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 7 जा 35। तो y की वैल्यू आ गई सर हमारी 7। y की वैल्यू तो बच्चों 7 आ गई, बट अभी हमको किसकी वैल्यू चाहिए सर x की चाहिए। तो पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन सेकंड, और सॉरी इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, ज्यादा इजी रहेगा। तो क्या लिखेंगे सर x प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 75, x प्लस 70 इक्वल टू 75। इधर इसको लेके चलेंगे देखेंगे, तो इधर लेके चलेंगे तो कितना होगा x इक्वल टू 75 माइनस का 70, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। आपसे पूछा गया कि वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर करता है, कितनी 50 किलोमीटर। तो क्या करेंगे नाउ ए पर्सन ट्रेवल 50 किलोमीटर, कितना बच्चों 50 किलोमीटर डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस लिखना, ट्रेवल डिस्टेंस 50 किलोमीटर। बच्चों क्या बनेगी इक्वेशन अभी आपको बताया x प्लस 50y, x की वैल्यू सर 5, 50 सर y की वैल्यू है हमारी कितनी सर 7। तो भैया प्लस कर दीजिए 7 5 जो 35, 350 ऐड कर दिया बच्चों, कितना आ गया 355 किलोमीटर। कितना आ गया बच्चों नाउ ट्रेवल डिस्टेंस 50 किलोमीटर, तो कितने रुपए पे करेगा बच्चों वो 355 रुपए। कितना आ गया बच्चों रुपए 355 बच्चों आप लोगों का आंसर आ गया है। इसी का ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। चलेंगे इसी के साथ हम लोग बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसी केस स्टडी नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी 2 का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारा क्या कहता है, हम उसको देखेंगे बच्चों। चलिएगा सिंपल सी बच्चों हमारी केस स्टडी है, और क्या कहता है व्हाट विल बी अ पर्सन हैव टू पे ऑफ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। देखो ध्यान से, बिल्कुल सेम बच्चों क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप लोग इसको अपने आप करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा देता हूं। और रिफर सिचुएशन सेकंड बच्चों, आप लोगों के सामने सब कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है,
थर्ड नंबर पे बच्चों क्या कहता है, देखो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कह रहा व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 30 किलोमीटर, वो कितना ट्रैवल करता है, देखो 50 किलोमीटर की जगह क्या बन जाएगा बच्चों 30 किलोमीटर। इक्वेशन मैं आप लोगों की बना देता हूं बच्चों, कितनी आई सर, सर x प्लस 8y इक्वल टू 91, x प्लस 8y इक्वल टू 91, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी बच्चों। सेकंड बना दीजिएगा x प्लस 14y इक्वल टू कितना 145, आई थिंक, यस बिल्कुल 145, इक्वेशन नंबर सेकंड। x और y को सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, x x कैंसिल, 14 में से हट जाएगा सर 6y माइनस का, सर यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो सर 4, सर यहाँ हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया ना, 13 में से 9 सर 4 आ जाएगा। तो आप लोग आराम से इसको डिवाइड करके पूरा का पूरा क्वेश्चन को बच्चों अपने आप सॉल्व करेंगे। x और y की वैल्यू निकालनी है ना, क्या निकालनी है, x और y की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो 45 ये था आपका, और यहां से 9, 45 और 9 हो जाएगा कितना बच्चों, ये 14 या 13 होगा ना, ये 13 तो 4 आ जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 44, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, अपॉन में 6 कर दीजिए, डिवाइड करके आप लोग वैल्यू निकाल दीजिएगा, डिवाइड करके क्या कर दीजिएगा, वैल्यू निकाल दीजिएगा आराम से। और x की वैल्यू भी आप लोग ऐसी निकाल देंगे, सेम इक्वेशन ऐसी बना दीजिएगा, x प्लस 30y, तो आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर भी बिल्कुल क्या आ जाएगा बच्चों, करेक्ट आएगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको अपने आप करने की थोड़ा कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए बच्चों अच्छे से। चलिएगा, कितना 54 बता रहे हैं, हाँ 54, ओके सॉरी 54, तो ये आपका 6 था ना, ये 54 कर लेंगे सभी बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो y की वैल्यू तो 9 आ गई, x की वैल्यू आप निकालेंगे, बिल्कुल सेम आप अपने आप करेंगे। तो चलिएगा, ये केस स्टडी नंबर 2 हमारा बच्चों यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। चलेंगे हम अपनी अब की केस स्टडी नंबर 3 पर, क्या कहती है आज की, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा बच्चों, आंसर जरूर। चलिएगा, केस स्टडी नंबर हम आ गए अपने 3 पर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज की हमारी केस स्टडी नंबर 3 पर हम बच्चों आ चुके हैं। सेकंड केस स्टडी हमारी हो गई बच्चों कंप्लीट। केस स्टडी नंबर है हमारी ये 3rd नंबर, क्या कहती है, सभी बच्चे बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा। 3rd नंबर पर आइएगा, केस स्टडी नंबर 3rd बच्चों। क्वेश्चन केस स्टडी के आप लोगों के सामने है। कहा गया है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, यानी हाईवे से 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, सेकंड कार बच्चों बी से स्टार्ट होती है। आगे कहा सेम टाइम, टाइम दोनों का सेम, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे कहा गया है इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों कार ना सेम डायरेक्शन में चल रही पर दोनों की स्पीड बच्चों अलग अलग है, ये ध्यान रखना है। दे मीट इन 5 आवर, 5 घंटे में मिलती हैं दोनों। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर देन मीट इन 1 आवर, अगर दोनों एक ही तरफ चलती हैं तो बच्चों वो मीट होती हैं 1 घंटे बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइएगा, क्या कहता है क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कह रहा है एज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड सेकंड कार बी u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, what are the relative speed of both cars while they are traveling in the same direction। बच्चों सेम डायरेक्शन में जब वो चलती हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, u होती है इनिशियल वेलोसिटी और v होती है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या होती है यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर क्या कोई है, ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे u और v स्पीड दी हुई है इसकी, है ना, तो u माइनस v किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर, बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, आज के बहुत सिंपल सा था। सेकंड पे व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे से टुवर्ड्स की तरफ हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन u माइनस v, ये हो जाएगा बच्चों u प्लस v किलोमीटर पर आवर। आप लोगों ने सभी पढ़ा होगा ये लोग कि u इनिशियल वेलोसिटी होती है और v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी लेकर के चलते हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, यस ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चे देखेंगे ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 3rd पर बच्चों, बहुत सिंपल सी केस स्टडी हमारी। 3rd कह रहा है, क्या कहा देखो ध्यान से, कहा गया है बच्चों यहां पर आपसे कि व्हाट इज एक्चुअल स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, फर्स्ट कार की एक्चुअल स्पीड बच्चों आप लोगों से पूछ ली गई है। क्या पूछी गई है,
फर्स्ट कार की एक्चुअल स्पीड पूछ ली गई है बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि फर्स्ट कार जो थी वो क्या दिया हुआ था यहाँ पर, एक बार बच्चे सभी ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ गिवन है 100 किलोमीटर अपार्ट अवे 5 आर, कितना 5 आर, तो 5 u माइनस वी इज इक्वल्स टू 100, कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ गया, कितना आ गया 20, तो u माइनस वी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 20, बात समझ में आ गई ना, u माइनस वी इक्वल टू कितना आ गया 20, आगे कितना 100 किलोमीटर, तो बच्चों ये हो जाएगी एक इक्वेशन, तो हमने ये मान ली फर्स्ट, और एक हमने दी है कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये हो गई आपकी सेकंड। बच्चों दोनों को सॉल्व कर दीजिए, देखिए v से v 2u इक्वल टू हो जाएगा 120, ये हो जाएगा बच्चों 60, तो बच्चों u इक्वल टू आ गया 60 किलोमीटर। पर आपसे पूछा क्या गया वो चेक कर लेना एक बार जरा सभी बच्चे, पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया था व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार की एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। एक बार जरा आंसर चेक करेंगे क्या कोई सा है ऐसा ऑप्शन, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर, यस ऑप्शन नंबर है आप लोगों का ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारा यहां हो जाता है कंप्लीट। बच्चों हम लोग आप लोगों के लिए जबरदस्त केस स्टडी की सीरीज लेकर के आते हैं, बोर्ड एग्जाम के बच्चों का खासकर ध्यान रखा जा रहा है, तो ये आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसी का कौन सा क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इसी का कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर, आइए देख लेते हैं। तो फोर्थ में क्या पूछा गया, देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ही, व्हाट द एक्चुअल स्पीड ऑफ अदर कार, यानी दूसरी कार की स्पीड बता दो भैया, फर्स्ट कार की u थी तो सेकंड कार की v हो गई, u की वैल्यू उठा के रख दो, कौन सी इक्वेशन में सेकंड, पुट u इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर इन इक्वेशन सेकंड, रखो भाई सेकंड में 60 प्लस v इक्वल टू 100, तो भैया v की वैल्यू आ गई 100 माइनस 60, तो भैया v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। क्या कोई ऑप्शन है एक बार चेक करके बताएंगे, क्या कोई ऑप्शन है एक बार चेक करके सभी बच्चे बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 40 किलोमीटर पर आवर, यस ऑप्शन नंबर है जी आप लोगों का बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर, बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यही हो, फोर्थ कंप्लीट हो गया, सॉरी, तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ कंप्लीट हो गया। मार्किंग स्कीम, मार्किंग आप लोगों को सभी को पता ही है कि कितने मार्क्स की ये हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं 4 मार्क्स की ईच केस स्टडी आएगी, यानी 3 आएंगी, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्या कहता है अब हम उसको देखेंगे। इस वाली केस स्टडी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, ऑप्शन के साथ कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑप्शन आप लोगों के सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है, डिग्री इसकी 2 होती है या हाईएस्ट पावर 2 कहते हैं, तो क्या कोई है, नहीं है भाई, सिंगल है, लीनियर में गिवन है, पर ठीक है चलिए। पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है सर, सिंगल डिजिट ऑफ पेयर गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए पर चलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। केस स्टडी नंबर 3 आप लोगों की हो जाती है कंप्लीट। हम चलेंगे अपनी केस स्टडी नंबर आज की थर्ड पर, और क्या कहता है थर्ड नंबर उसको देखेंगे। केस स्टडी नंबर आ गए हम लोग आज की बच्चों अपनी थर्ड पर, और क्या कहती है आज की केस स्टडी नंबर फोर्थ हमारी, सॉरी फोर्थ पर आ गए हैं, क्योंकि थर्ड हमारी कंप्लीट हो गई है। आज की हमारी केस स्टडी नंबर फोर्थ क्या कहती है उसको देखेंगे। बहुत जबरदस्त बच्चों हमने केस स्टडी ली है, सभी ऑप्शनल वाली हमने ली थी अभी तक, अब हम विदाउट ऑप्शनल लेंगे, यानी कि हम लेंगे जो अब वो किस में रहेगी, आप लोगों की सब्जेक्टिव रहेगी, आप लोगों को सॉल्यूशन देना होगा, है ना, तो ध्यान रखना है। चलिए जी आइए, इन चीज़ों का बहुत खास का ध्यान रखना है। जो आपकी ऑप्शनल होती है ना, उसमें तो चलो एक बार को अगर कैलकुलेशन नहीं भी इधर उधर से आंसर पता लग जाए तो आप कर सकते हैं, बट जो सब्जेक्टिव है वो तो आपको सॉल्व ही करनी होगी, तो थोड़ा सा अपने माइंड में इन चीज़ों को भी सेट कर लीजिएगा। और इतनी ये महत्वपूर्ण आप लोगों को बात बताई तो लाइक भी कर दो भैया, शेयर भी कर दीजिए। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा फोर्थ केस स्टडी का, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पहले एक बार हम लोग आइए पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमसे यहाँ पर कहा गया है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे बच्चों। एक बार क्या कहा गया क्वेश्चन में, कहा गया बच्चों टिकट्स फॉर ए प्ले कैन बी बुक्ड ऑनलाइन एज वेल एज परचेज्ड फ्रॉम द थिएटर। बहुत जबरदस्त बच्चों, टफ भी है थोड़ा।
ए 10% डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन टिकट परचेज। भैया अगर आप ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ध्यान रख लेना। आगे कह रहा है सिमरन लाइक टू वॉच प्ले, सी परचेज द टिकट ऑनलाइन फॉर अ प्ले, द टिकट एंड फूड कॉस्ट हर ₹600। भैया उसके फूड और टिकट की दोनों की कॉस्ट मिला के कितना हुआ, 600 हो गया। आगे कह रहा था कॉस्ट ऑफ फूड वाज 1/3 द कॉस्ट ऑफ द टिकट। जो भैया फूड की कॉस्ट है ना वो 1/3 है किसके, टिकट की कॉस्ट की। चलिएगा इतनी तो बात हो गई हमारी। सीबीएसई में आया हुआ है बच्चों, ये केस स्टडी आई हुई है, तो हम लोग करेंगे इसका पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा गया ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 में कह रहा है रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द टिकट एंड द कॉस्ट ऑफ फूड टू सिमरन एल्जेब्रिक। भैया रिलेशन फाइंड आउट करना है और बाकी कुछ ज्यादा काम है नहीं, आगे फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या पूछता है वो। ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द टिकट एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड। भैया यहां पर आपसे पूछा टिकट का और फूड का भी बता दो रिलेशनशिप, चलो ठीक है। एंड मनी स्पेंट एल्जेब्रिक, भैया मनी भी बताओ कितना उसने खर्च करा। तो ये तो जबरदस्त बात है, नहीं सब कुछ तो पूछ ही लिया, बचा ही क्या है इसमें। चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है हमारा 4th केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट बच्चों, ठीक है। हम कॉस्ट ऑफ फूड को मान लेते हैं y, है ना। लेट कॉस्ट ऑफ फूड इक्वल टू y मान लिया हमने। कॉस्ट ऑफ फूड कितना मान लिया, y मान लिया। और हमारे पास टिकट की बात की गई है इसमें, तो कॉस्ट ऑफ टिकट कितना मान लिया बच्चों, x मान लिया। कितना मान लिया बच्चों, x मान लिया हमने। कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन टिकट पे 10% डिस्काउंट है भैया। कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन टिकट, है ना। ऑनलाइन टिकट पे क्या मिल रही है, डिस्काउंट है। तो ऑनलाइन टिकट पे कितना डिस्काउंट है भैया, 10% कह रहा है बच्चों। कितना कह रहा है, 10%। तो क्या लिखेंगे, y माइनस 10% ऑफ किसका, y का। बात समझ में आ रही है ना भाई, y का ही तो आप लोग देंगे ना। कॉस्ट ऑफ फूड जो है हमारा लिखा है ना वहां पर। चलो जी बात तो ये तो सर आपने बिल्कुल ठीक कही। क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा y माइनस 10y अपॉन में 100। सर 0 से 0 कैंसिल, 10 बन जाए 10, 10 में से बन जाएगा सर 9y अपॉन 10। बात समझ में आ गई क्या, कितना आ गया सर, 9y अपॉन 10। भैया इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो कॉस्ट ऑफ फूड है ना, क्या कहा, जो कॉस्ट ऑफ फूड है वो थर्ड पार्ट है। देखो ध्यान से क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा है ना 1/3 टू द कॉस्ट ऑफ टिकट। कॉस्ट ऑफ जो फूड है, कौन, कॉस्ट ऑफ जो फूड है वो 1/3 है किसके, कॉस्ट ऑफ टिकट के। आई थिंक मुझे लगता है सर कॉस्ट ऑफ टिकट के, देखो चेक करो यही है ना, हाँ बिल्कुल सर यही है। कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन टिकट। तो ऑनलाइन टिकट का कितना आया हमारा सर, 9y अपॉन 10 आ गया। डिवाइड कर देंगे तो 3 3 जा 9 होता है सर ये आ गया 3y अपॉन 10। बहुत जबरदस्त केस स्टडी है, कॉन्सेप्ट वाली है, थोड़ा ध्यान से कर लेना। आपने मुझे लगता की नहीं होगी ऐसी, हो सकता है किसी ने की भी हो, मैं ये भी नहीं कहने का कि नहीं की होगी। 3y अपॉन 10 आ गया। अब सिमरन के लिए चलते, किसके लिए चलते हैं हम लोग, फॉर सिमरन। फॉर सिमरन अब बताओ जी सिमरन का क्या क्या दिया हुआ है। सिमरन ने 9y अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल टू 600 उसने पे की है ना। क्या लिखेंगे, 9y अपॉन 10 प्लस में 3y अपॉन 10 इक्वल टू 600 उसने क्या किए थे बच्चों, पे किए हैं। चलो जी ये तो बात ठीक है, समझ में आ गई सर हमारे। इसको सॉल्व भी तो कर लीजिए भाई, एलसीएम दोनों का सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 3 कितना हो जाएगा, 12y अपॉन में 10 इक्वल टू में 600। सर इसको मल्टीप्लाई करिए पहले तो 12y इक्वल टू 600 इंटू में 10, 12 5 जा होते हैं 60 और ये 50 हो गया, यानी y की वैल्यू आ गई सर 500। y की कितनी आ गई, 500। क्या आंसर चेक है, चेक कर लीजिएगा सभी, y की वैल्यू आ गई। आपसे कॉस्ट ऑफ फूड यहां है, कॉस्ट ऑफ फूड कहां है, यहां है, निकाल लीजिए भैया। इसको डाल दो कोई इक्वेशन, फर्स्ट डाल दें क्या इसको, नहीं फर्स्ट तो वही, इसको सेकंड डाल दीजिए। पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 500 इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फूड की बात की है ना। तो कॉस्ट ऑफ फूड इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 10 इंटू 500, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 इंटू 50 कितना आ गया, 150 रुपए।
तो कॉस्ट ऑफ फूड कितनी आई बच्चों, ₹150 आ गई आप लोगों की। बात समझ में आ गई क्या सभी को? 150 आ गया जी। चलो जी सर ये तो बात ठीक हो गई। आइएगा अब इसके हम लोग सेकंड पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं ना। फर्स्ट पार्ट में इतना ही पूछा गया तो आप लोग इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। पार्ट 1 आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है ना, मतलब उसको आप लोग आराम से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का यही हो जाता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। कंप्यूटर जी 2 को भी लगा दीजिएगा स्क्रीन पर, बाकी सारी चीजें हटा दिया है उन लोगों ने। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर सभी नोट कर लेना क्योंकि यहां से कुछ चीजें हमको जरूरत पड़ेंगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी लोग क्या कहता है। कह रहा है सिमरन परचेज्ड द टिकट फॉर ए म्यूजिकल प्ले फ्रॉम द थिएटर। म्यूजिकल प्ले फॉर ए म्यूजिकल प्ले फ्रॉम द थिएटर। इक्वेशन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है। यहां पर कितनी है बच्चों, देख रहे होंगे 3y अपॉन कितनी है बच्चों, 10 है ना। ठीक है चलिएगा हम लोग सॉल्व करेंगे इसको अब, और क्या क्या है हम लोग उसको देखेंगे। आइए चलिएगा, आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहां पर बच्चों। क्या कहता है हमारा सेकंड पार्ट। डब कर दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सभी ने, मुझे मालूम है। कोई बात नहीं बच्चों, दोबारा से पॉज करके डाउनलोड और आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कह रहा है सिमरन परचेज द टिकट फॉर ए म्यूजिकल प्ले। तो अगर बात करें यहाँ पर आप लोग 10% इंड्यूस डिस्काउंट अवेलेबल ऑनलाइन टिकट परचेज सिमरन लाइक टू वॉच प्ले सी परचेज द टिकट ऑनलाइन फॉर ए प्ले द टिकट फूड कॉस्ट ऑफ 600 कॉस्ट ऑफ फूड वॉज 1/3 ऑफ द टिकट। तो देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड आप लोग अगर देखेंगे तो आई थी वो 3y अपॉन 10 थी, है ना। चलिए जी सेकंड इक्वेशन से देखते हैं हम लोग। तो क्या बन जाएगी ये हमारी 3y प्लस वाई, है ना। क्या बन जाएगी 3y प्लस वाई और इक्वल टू में 600। तो y की वैल्यू निकालनी है हमको, तो चलिए y की वैल्यू निकाल दीजिएगा। चलो जी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड चलेंगे बच्चों हम लोग। यहां पर क्या पूछा गया है बच्चों, चलिए जी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखते हैं बच्चों। 3y प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, हमने कितना रुपया था भैया, 600 था, है ना। कितना था 600 बच्चों, यस सर 600 है। बात समझ में आ रही है क्या। 3y और y कितना हो गया 4y इक्वल टू 600, डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ गया 150 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई ₹150। तो ये बच्चों किसके लिए आ गया, फूड पर उसने क्या करा, इतना खर्चा गया। सिमरन स्पेंड ऑन फूड ₹150। यहां थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू हमने कितना लेट कर लिया 3y, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो 150 आया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग आ गए बच्चों अपने, कौन सा क्वेश्चन पर आ गए, थर्ड क्वेश्चन पर आ गए। ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आज का हमारा बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस वाली केस स्टडी का हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन नंबर। थर्ड नंबर पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, क्या कहता है देखो, क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कह रहा है इन ए थिएटर कैंटीन 2 पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न एंड अ मैंगो ड्रिंक कॉस्ट 330। भैया दोनों की कॉस्ट, 2 पैकेट है यहाँ पर पॉपकॉर्न है और अ मैंगो ड्रिंक है यहाँ पर 330। 1 पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न एंड 2 मैंगो की 330। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न। बच्चों एक को हमने x मान लिया, एक को क्या मान लेंगे बच्चों y। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पॉपकॉर्न, है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 ऑफ पैकेट पॉपकॉर्न, यही है ना, चेक कर लेंगे एक बार जरा। 1 पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न, 1 पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न, वन पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न कितना है भाई, x लेट कर लीजिए, है ना, x एंड अ कॉस्ट ऑफ ड्रिंक,
कॉस्ट ऑफ मैंगो ड्रिंक है, चेक कर लीजिएगा, मैंगो ड्रिंक ₹20 ₹20। चलो जी, हमने वाई लेट कर लिया। कॉस्ट हमको दी हुई है, 2 पैकेट तो पॉपकॉर्न के थे, 1 यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मतलब मैंगो ड्रिंक थी। कितने रुपए पे किए उसने बच्चों? 330 किए, 330, यस राइट। ठीक, अब की बार उसने क्या किया बच्चों? 1 पॉपकॉर्न लिया, 2 मैंगो ड्रिंक ली, कितने पे किए बच्चों? 300। भैया यहाँ पॉपकॉर्न एक कम हो गया, यहाँ ड्रिंक बढ़ा दी, ये बच्चों हो गया। अब दोनों को सॉल्व करना है और पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न पूछा गया, क्या पूछा? पॉपकॉर्न, यानी एक्स की वैल्यू क्या कर दीजिए इसमें? मल्टीप्लाई, क्योंकि आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है ना, यस एक्स की वैल्यू, तो वाई को सेम बनाएंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। चलो जी कर लेंगे इसको भी, आइए। तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस में 2i इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 0। इसको सेम लिख देंगे ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, इसको तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। सॉल्व करिए, माइनस माइनस माइनस, 2i से 2i कैंसिल, 4 में से 1 जाएगा तो 3x, यहां हो जाएगा बच्चों 6 में से 3 जाएगा 3 6 0। बात समझ में आ गई क्या? 12 120। तो भैया कॉस्ट ऑफ पॉपकॉर्न आ गई कितनी? 120। कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ पॉपकॉर्न? 120 रुपए। इसी के साथ बच्चों केस स्टडी नंबर हमारी 4th हो जाती है कंप्लीट बच्चों। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो बच्चों जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और इसी तरीके से आप लोगों को और भी हम लोग आगे के क्वेश्चंस, आगे की जो चैप्टर्स हैं उनके मिलते रहेंगे। ये केस स्टडी की बात है, इसके बाद असर्शन रीजन की बात करेंगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्ट में हम लोग बात करेंगे PYQ, जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।